हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट बिल्डर पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए नए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं, तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5 से 7 दिसंबर के बीच भारतीय यूरोपीय संघ प्रतिस्पर्धा सप्ताह का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। दोस्तों, इसका ऑप्शन दिया हुआ है दूसरा, छठा, सातवां और पाँचवा। तो इसमें सही आंसर होगा पाँचवा, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन, 3 दिसंबर 2022 को जेसी बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों, जेसी बोस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन अंबाला में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नोट, दोस्तों इसमें आप कुछ पॉइंट्स को नोट भी कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक से रिलेटेड है। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारी पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण और अनुदान प्रदान करता है। यह पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी IBRD और अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक IDA का सामूहिक नाम है। राष्ट्रपति डेविड मालपास है इसके। मुख्यालय इसका कहाँ है, वाशिंगटन DC यानी USA में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1944 ईस्वी में। फोर्थ क्वेश्चन, गौतम अडानी 2022 के लिए फोर्ब्स की परोपकार सूची में शामिल होने वाले 3 भारतीय अरबपतियों में से एक के रूप में उभरे हैं और अन्य 2 कौन थे। दोस्तों, जो फोर्ब्स की रिपोर्ट आती है सालाना बेसिस पे, उसमें जो है गौतम अडानी और 2 और लोग थे। तो हमें जो 2 और लोग हैं उनका नाम बताना है। तो 2 लोग और हैं, वो हैं शिव नादर और अशोक सूता। इसमें भी कुछ पॉइंट्स नोट करने वाले हैं, तो इनको आप नोट्स कर लीजिएगा। गौतम अडानी 2022 के लिए फोर्ब्स की परोपकार सूची में शामिल 3 भारतीय अरबपतियों में से एक के रूप में उभरे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 5 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, 5 दिसंबर को भारत ने जर्मनी के साथ प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके भी कुछ नोट पॉइंट हैं जिनको आप लिख लीजिएगा। 5 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और जर्मनी की संघीय विदेश मामलों की मंत्री एनालेना बेयरबॉक के बीच एक बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली भारत मध्य एशिया बैठक दिसंबर 2022 में किस शहर में आयोजित की गई थी। दोस्तों, ये जो बैठक आयोजित की गई थी ये दिल्ली में आयोजित की गई थी, नई दिल्ली में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें भी कुछ नोट पॉइंट हैं जिनको आप नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली भारत मध्य एशिया बैठक दिसंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक को संबोधित करते राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली भारत मध्य एशिया बैठक दिसंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक को संबोधित करते राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री मोदी 10 दिसंबर 2022 को 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में किस राज्य में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दोस्तों, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित करेंगे ये गोवा में करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यक्षगान कलाकार और पूर्व विधायक कुंबले सुंदर राव का दिसंबर 2022 में निधन हो गया। कुंबले सुंदर राव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं। दोस्तों, कुंबले सुंदर राव कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, PM नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर 2022 को किस शहर में 6ठी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में भारत की 6ठी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए नागपुर सही होगा। दोस्तों, इसमें भी कुछ नोट पॉइंट हैं जिनको आप नोट कर लीजिएगा। यह बिलासपुर छत्तीसगढ़ से लेकर नागपुर महाराष्ट्र मार्ग पर संचालित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के उपभोक्ता टेक ब्रांड नाइज ने 4 दिसंबर 2022 को किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों, नोइस जो कि एक ब्रांड है उसने जो है विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसका ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली सही होगा। इसमें भी कुछ नोट पॉइंट हैं जिनको आप नोट कर लीजिएगा। भारत के कंज्यूमर टेक ब्रांड नोइस ने 4 दिसंबर 2022 को विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। गौरव खत्री नोइस के सह संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 5 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन ICAO द्वारा जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का रैंक क्या था। दोस्तों, 5 दिसंबर 2022 को ICAO ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें जो है भारत का रैंक जो है वो 48वां है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें भी कुछ नोट पॉइंट हैं जिनको आप नोट कर लीजिएगा। 5 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन ICAO द्वारा जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत 38वें स्थान पर रहा। प्रमुख सुरक्षा तत्वों के प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में भारत का स्कोर चीन का 49 है, इजराइल का 50 और तुर्की का 54 से आगे बढ़कर 85.49% हो गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर भारत 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। उनका निधन किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन 1956 ईस्वी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नोट पॉइंट, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर भारत 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया था। समाज में उनके योगदान की याद में यह दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने 2022-23 में भारत की जो जीडीपी की वृद्धि दर है उसको 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश ने इस्लामिक ड्रेस कोड को लागू करने वाली संस्थान मोरालिटी पुलिस को भंग करने की घोषणा की है? दोस्तों, इस्लामिक ड्रेस कोड को ईरान की सरकार ने मोरालिटी पुलिस को भंग करने की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ईरान सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? दोस्तों, आईआईटी मद्रास ने ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है, जिसके माध्यम से हम लोग समुद्र की लहरों से बिजली बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आईआईटी मद्रास सही होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपनी अगले वीडियो में।